रक्षाबंधन एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का पर्व है। भाई का कर्तव्य राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने और उसका साथ देने का वचन देता है। बहन का प्रेम, बहन की राखी भाई के प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। ये पर्व पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और रिश्तों में मधुरता लाता है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कृष्ण और द्रौपदी। महाभारत की एक कहानी के अनुसार जब भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस उपकार के बदले में कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में रक्षा का वचन दिया था। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उनकी रक्षा की। काजलिया, जिसे भुजलिया या भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक पर्व है। ये प्रकृति, प्रेम और खुशहाली से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है जो राखी के दूसरे दिन मनाया जाता है। काजलिया का महत्व। नई फसल का प्रतीक। बुजुर्गों के अनुसार ये पर्व नई फसल की उन्नति का प्रतीक है। ये पर्व नागपंचमी से शुरू होता है और रक्षाबंधन के अगले दिन इसका समापन किया जाता है। मनाने का तरीका। इस पर्व के लिए श्रावण मास की अष्टमी या नवमी तिथि को बांस की छोटी टोकरियों में मिट्टी भरकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। रक्षाबंधन तक इन पौधों को पानी दिया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। इन छोटे पौधों को ही काजलिया कहा जाता है। विसर्जन। रक्षाबंधन के अगले दिन महिलाएं इन काजलियों को नदी, तालाब या कुओं में विसर्जित करने के लिए लेकर जाती हैं। इस दौरान वे नाचती गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। विजय उत्सव। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये पर्व महोबा के राजा परमाल और उनके वीर सेनापति आल्हा उदल की विजय से भी जुड़ा है। जब उन्होंने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की सेना को हराया था, तब से यह पर्व विजयोत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा। इस पर्व में बड़े बुजुर्ग छोटों के कान में कजलियां लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये त्योहार एक दूसरे से मिलने जुलने और आपसी प्रेम को बढ़ाने का भी एक जरिया है।